हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लूसेंट का टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके कई पिछले 30 सालों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप सबको, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। आंसर करेक्ट डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जल दिवस जो है, विश्व जल दिवस, ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, कौन थी? तो बछेंद्री पाल। आंसर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। जो ये पहली भारतीय महिला थी दोस्तों, कहाँ चढ़ने वाली? तो माउंट एवरेस्ट पर। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। आंसर आपका ए होगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कहाँ पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका असम राज्य में हो जाएगा। आंसर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। आंसर करेक्ट आपका होगा ऑप्शन बी, कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक ये किस वंश के थे? तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मौर्य वंश के। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई शहर में होगा दोस्तों, यानी कि राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध जो है ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में होगा रिहंद बांध। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है लूसेंट के हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और अभी तक इस वीडियो को आप सब लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आप सब आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। तमिल, यानी कि करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो आंसर होगा आपका करेक्ट बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ये भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा ये कहाँ पे है दोस्तों? औरंगाबाद। डी आंसर करेक्ट होगा आपका। औरंगाबाद में किसका मकबरा है? तो औरंगजेब का। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ये प्रसिद्ध जो चेतक घोड़ा है, ये दोस्तों किनका था? महाराणा प्रताप जी का था। आंसर बी ऑप्शन सही होगा, महाराणा प्रताप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था?
तो बताइए कौन ऐसे सिख गुरु थे जो फारसी में जफरनामा को लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखिएगा दोस्तों, सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर आपका कौन से राज्य में होगा? तो देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में होगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़क सिंह। खड़क सिंह यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किस राज्य के शासक जो है नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवध के जो नवाब है वो वजीर कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा एवं जस्ता। तांबा और जस्ता जो है ये दोस्तों पीतल में धातुएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो है रायगढ़ किले में हुआ था। आंसर ए होगा दोस्तों, रायगढ़ किले में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? देखिए अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बात एक है दोस्तों, और आलमगीर द्वितीय। तो देखिए इनमें से जो है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा थी क्या दोस्तों? फारसी। फारसी भाषा थी ये मुगल काल की राजभाषा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए उपराष्ट्रपति जी होते हैं राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सैनिक संगठन खालसा दल, सैनिक संगठन खालसा दल की जो स्थापना है किसने की थी? कपूर सिंह ने किए थे। आंसर ए आप लोग कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? वाराणसी शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए गंगा नदी के किनारे। आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर? तो वाराणसी शहर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार का। बिंदुसार करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को जो है अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल द्वारा कहा गया था अधनंगा फकीर किसको? तो गांधी जी को कहे थे। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चर्चिल ने कहा था अधनंगा फकीर किसको? तो महात्मा गांधी जी को। देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है ये 1869 में, 1869 में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो फतेहपुर सीकरी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो कौन थे? कौन ऐसे संत हैं जो महाराष्ट्र राज्य से थे दोस्तों? तो तुकाराम। तुकाराम हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो निजामुद्दीन औलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहेम में। बेथलहेम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत को लिया गया है आपका सामवेद। सामवेद से लिया गया है दोस्तों शास्त्रीय संगीत को। देखिए कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी होगा सामवेद।
अगला क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए, मुखौटा नृत्य का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा कथकली से। कथकली से जो है ये संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा मुखौटा। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियो और जीने दो ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहे थे। जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी ने कहे थे, याद रखना, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है कितनी है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखा गया है? तो 30 वर्ष रखा गया है। कितना? 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको कहाँ बताना होगा दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा। देखिए, इसमें पूछा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी जो है कौन बने थे? रामगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, या तो इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, लूसेंट से जो संबंधित है इसमें टॉप 40 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए।